तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं लेते हैं हमेशा, ठीक है। इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत मिथ्स और बहुत सी तरह तरह की इंफॉर्मेशन हम, जैसे कि बहुत ही कॉमन सी मिथ है कि अगर किसी का हाई बीपी है तो फिर अगर किसी के घुटने में पेन रहता है तो उसे कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए। अगर किसी फीमेल को थोड़ी थकान की इश्यू होती है तो जनरली ये बोला जाता है कि आयरन की कमी हो सकती है। तो क्या ये सब सच है? आइए आज हम जानते हैं इन सब के बारे में। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस मिथ बस्टर सीरीज फ्रॉम as we are celebrating the national nutrition. My name is Abhishek Chandra Hospital. I welcome Neha Gandhi ma'am from Mumbai. She is Mumbai nutrition educator. Hi Abhishek, thank Discuss you. some myth. Okay. So most common mineral water has many minerals. या सो ये जो मिथ है बहुत कॉमन है और सबसे बड़ा मिथ है कि मिनरल्स के इसमें लोग बहुत पानी भी नहीं पीते हैं कि हमें एक्सेसिव मिनरल का ये ना हो जाए। बट मिनरल वाटर हैज वेरी ट्रेस ऑफ मिनरल्स। हमारा जो नेचुरल वाटर है जो नेचर ने हमें दिया है, ट्रेस ऑफ मिनरल्स उसमें भी होता है। बट ये जो हम मार्केट से बॉटल्स खरीदते हैं मिनरल वाटर, इसको प्यूरिफाई करके और उसमें थोड़ा सा ट्रेस ऑफ मिनरल्स और ऐड कर देते हैं, बट ऑब्वियसली इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। वो भी ट्रेस ही माना जाता है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मिनरल वाटर पी रहे हैं तो हमारी मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जस्ट बिकॉज उसके आगे नाम लगा हुआ है मिनरल। सो दैट इज नॉट ट्रू। इट हैज मिनरल्स बट नॉट इन इनफ क्वांटिटी। वो हमारे लिए इनफ नहीं है। एक दूसरा बहुत बड़ा कॉमन मिथ जो पॉपुलेशन के बीच है वो ये है कि सेंधा नमक जो सी सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट मार्केट में हमें नॉर्मल सॉल्ट मिलता है, रेगुलर सॉल्ट मिलता है। क्या ये सही है? अब दोनों में ही मिनरल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड दोनों में ही ये होता है। लेकिन जो अपना रेगुलर सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा बेटर इन लुक्स होता है और उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। सो वो एक आयोडीन का फैक्टर जो उसमें ऐड होता है वो सेंधा नमक में कम होता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं होता है, कम होता है, जो नॉर्मल सॉल्ट में ज्यादा होता है। सो मेरे इट इज ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये हेल्दियर है और ये हेल्दियर नहीं है। या अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बीपी होता है लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं खाना, सेंधा नमक खाओ कुछ नहीं होगा, वो तो भर भर के खाओ। ऐसा कुछ नहीं है। भर भर के खाना मतलब उसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है। नुकसान तो आपको दोनों ही दे रहा है। भर भर के आप कुछ नहीं खा सकते। व्हेन यू हैव बीपी आपको सोडियम इंटेक कम करना है, ना कि सॉल्ट इंटेक। तो सोडियम इंटेक के हिसाब से बोथ सॉल्ट्स हैव सोडियम। तो ये एक मिथ है। मिनरल के हिसाब से दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। Okay. So, as according to definition, minerals are considered as micronutrient. Okay, and यस। people think that we need nutrients or minerals in very. So, is it a right thing? And its सॉरी, deficiency. can you repeat half of the question? Actually I couldn't hear. It is very less in quantity. मिनरल जो होता है ना बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो ये Yes. बहुत ही कॉमन है कि क्या हम हमें सच में उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है? ऑफ कोर्स। अभी फॉर एग्जांपल हम खाना बनाते हैं, उसमें हम नमक बहुत ही थोड़ा डालते हैं। पर अगर वो नमक हम बहुत ही थोड़ा डालेंगे तो हमें पता चलता है ना कि खाने में नमक नहीं है। हालांकि बाकी राइट। चीजों के कंपैरिजन में नमक बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसकी कमी हमें खलेगी नहीं। सेम चीज इज विद बॉडी, कि अगर हमारे बॉडी में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, भले वो थोड़ी ही है, बट ऑब्वियसली वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगा। और जब वो फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगा तो कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के सामने की तरह सामने आएगी वो, एंड वी विल हैव टू गो थ्रू। तो कम हो या ज्यादा हो, कमी तो खलेगी। एक बहुत ही हर चीज को रिप्लेस कर सकता है या फिर हर एलिमेंट की कमी को पूरा कर सकता है। क्या ये सही है? कोकोनट वाटर
में इज ऑफ कोर्स बेटर देन नॉर्मल वाटर। उसमें कुछ अमाउंट, कुछ ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हम नॉर्मल वाटर पीना ही छोड़ दें, हम कोकोनट वाटर पे ही आ जाएं। ऑफ कोर्स कुछ डिजीज, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जब कमजोरी होती है या कुछ होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तब लोगों को बोला जाता है कोकोनट वाटर पियो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, या हमने कोकोनट पी लिया तो हमें और कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज का लाइफ में एक रोल है। हर न्यूट्रिएंट, हर माइक्रो हो या मैक्रो हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो, चाहे विटामिन, मिनरल्स, कुछ भी हो, आयरन हो, सोडियम हो, पोटासियम, हर किसी का एक रोल है और हमें हर चीज चाहिए। किसी भी एक चीज के बिना, या कोई भी एक फूड ऐसा है ही नहीं जो अपने आप को कहता है कि मैं कंप्लीट हूँ। नो, वी रिक्वायर वैरायटीज, वी रिक्वायर डिफरेंट थिंग्स। हमको अलग अलग चीज, जितने भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, अभी जैसे बोला जाता है कि वेजिटेरियंस के पास सोर्सेज कम है, इट्स ओके। आपके पास जितने भी सोर्सेज है उसमें आप अपने आप को वैरायटीज दीजिए। हर चीज में जितनी वैरायटीज आप अपने फूड में, बोलते हैं ना कि मोर कलर्स इन योर प्लेट गिव्स यू द बेस्ट टेस्ट एंड गिव्स यू द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स दैट यू वांट। तो जितना आप वैरायटीज आप डाल सकते हैं फूड में, इट वुड बी ऑलवेज गुड फॉर यू। तो एक बहुत ही कॉमन मिथ है, जैसे कि डाइट भी बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या सोचते हैं ऐसा कि डाइट बहुत महंगी चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव है, और सारे मिनरल्स रिच फूड भी सब बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्या ये आ, ये तो मैं बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करूंगी एज अ डाइटिशियन। ये मिथ तो बहुत जरूरी है बर्स्ट करना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है हम डाइटिशियन के पास चले जाएंगे, वो हमें महंगे महंगे वेजिटेबल्स और महंगे महंगे फ्रूट्स दे देंगे खाने के लिए, और ये तो भाई एक तो उनका खर्चा उठाओ और ऊपर से ये खर्चा उठाओ। ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया, हमारा देश इतना वैरायटी से भरपूर है। जिस तरह हर रिलीजन, हर फेस्टिवल की वैरायटी, उसी तरह हमारे पास फूड की भी वैरायटी है। हर चीज के अच्छे ऑप्शंस भी हैं, चीप ऑप्शंस, और चीप ऑप्शंस खराब है ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे चीप ऑप्शंस आर बेटर देन एक्सपेंसिव ऑप्शंस। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि गुड़ है। गुड़ इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर कैल्शियम। जो कितने लोग गुड़ सुबह सुबह दूध के साथ पीते हैं, अगर आप देखेंगे साउथ, हमारे इंडिया में, वो उनके बोन्स, आप देखो बोन हेल्थ कितनी अच्छी होती है। बनानाज है, दे आर वेरी गुड इन मिनरल्स। सीसम सीड्स है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर वगैरह बच्चे खाते हैं, आप अधिकतर देखेंगे उसके ऊपर सीसम सीड्स होते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग दैट बर्गर। उसके अलावा रागी है, ये रागी आज इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया है, मिलेट मिलेट करके। बट हमारे पूर्वज सदियों से बोल रहे हैं मिलेट खाओ, बट वी नेवर रिस्पेक्ट दैट एंड वी फॉलो ट्रेंड। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रागी है, पीनट्स है, लेंटिल्स है, मोरिंगा के पत्ते, इतना चीप और इतना बढ़िया है। आप उसके पराठे बनाओ, सूप बनाओ, उसका सांबर बनाओ, पता नहीं हजारों चीज बनती है, एक एक आप सब बनाइए, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। बट दे आर इक्वली गुड एंड इक्वली टेस्टी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डाइट मतलब एक्सपेंसिव। हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल फूड में भी डाइट फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं 80 केजीज हूँ, अगर मैं 90 केजीज हूँ, अगर मैं 100 केजीज हूँ, तो मैं अनहेल्दी हूँ और मुझे डाइटिशियन चाहिए। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, तो मुझे डाइटिशियन नहीं चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, जो केजीज डिसाइड नहीं करता। आपको अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि बीपी हुआ, डायबिटीज हो, इसके लिए तो खास आपको डाइटिशियन चाहिए। तो ही आप वो लाइफस्टाइल रेक्टिफाई करके आप वो डिजीज को ठीक कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं लोगों तक ये प्लेटफॉर्म पे, स्वस्थ सुखम के प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट इज वेरी इजी। पर हम हमारी एक मेंटालिटी बोल सकती हूँ कि हम है ना, हर चीज को पैसे में तोल देते हैं, हर चीज को एक्सपेंस में तोल देते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें सस्ती सस्ती भी मिलती है। चना, 10 रुपए का चना मिलता है, खाली 10 रुपए का, बट इट इज सो गुड। अगर लोग कोई थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करे तो उससे बोन हेल्थ कितनी अच्छी होगी। बट वी डोंट ईट चना। हम उधर कुछ और खाने जाएंगे, उधर बर्गर खाने जाएंगे, हम उधर कुछ कीटो करने जाएंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ फैशन फॉलो करना है। नो, डाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो जैसा कि आजकल हम लोग मार्केट्स में देखते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अपने सी सॉल्ट्स को लेकर आए हैं, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ठीक है, एंड इनकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो क्या ये सॉल्ट सच में बेटर है रेगुलर सॉल्ट से?
सी, बेटर, गुड एंड वर्स्ट का कंपैरिजन ऐसा होता है ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो आपको सेंधा सॉल्ट नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आयोडीन उतना नहीं होता, आपको नॉर्मल सॉल्ट चाहिए बिकॉज यू नीड आयोडीन। सो ये सब चीजें कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपकी कंडीशन क्या है और आपको क्या बेस्ट सूट करता है। उसी बेसिस पे डिसाइड होगा व्हाट इज गुड, व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज बेस्ट। तो ऐसा बहुत कॉमन है, ठीक है, और ऐसा बहुत ज्यादा लोग देखते भी हैं कि अगर किसी को सॉल्ट की क्रेविंग होती है, अगर कोई बहुत हाई सॉल्ट डाइट लेता है, तो क्या सच में उसके अंदर सोडियम की कमी होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, स्पेशली बच्चों में मैं देखती हुई है कि किसी को शुगर ज्यादा पसंद है, किसी को सॉल्ट ज्यादा पसंद है, एंड दे क्रेव फॉर इट कि मुझे थोड़ा सॉल्ट डाल दो, मुझे थोड़ा शुगर डाल दो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजें देख रहे हैं। पर जब आप अंडरलाइंग प्रॉब्लम देखेंगे तब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा कि मे बी उसके बॉडी में लो सोडियम हो, उसको एड्रीनल फटीग हो, उसको डिहाइड्रेशन हो। क्योंकि डिहाइड्रेशन अभी इसमें से कैसे लिंक होता है, क्योंकि पानी तो चाहिए बॉडी को, लेकिन पानी को काम करने के लिए भी वी नीड मिनरल्स। पानी हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस करता है, और जिसमें मिनरल बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो वो सोडियम के लिए क्रेव करता है ताकि वो बैलेंस बना रहे। सो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को हमें पहले देखना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है जो हमारी समझ के बाहर है, वी शुड ऑलवेज अप्रोच एन एक्सपर्ट। हमारे स्वास्थ्य सुखम टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो आई वुड लाइक टू से ऑन दिस पॉइंट कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, छोटी से छोटी, जैसे कि मैं 1 घंटा काम करके थक जाती हूँ, अगर इतनी बेसिक सी प्रॉब्लम भी आपको है, तो प्लीज आप हमारे कमेंट्स में या हमें अप्रोच कीजिए, या हमें हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, बिकॉज देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स वी हैव इन आवर टीम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने आज अपने एक्सपर्ट से बात करी और बहुत सारे मिथ्स को आज बस्ट किया। कल हम लोगों ने वाइटामिन के ऊपर बात की थी, आज मिनरल्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। परसों हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर आए। Yeah, so Abhishek, thank you for having me on this platform. And सब मुंबईकरों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा, सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा गणेश उत्सव की। एंड सब जैन लोगों को पर्युषण का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने अपने फेस्टिवल बहुत हंसी खुशी मनाइए, और साथ के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे, और एक चीज मैं जरूर इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आंखों देखी सॉल्व नहीं होती है। उसको डायग्नोज करने का एक तरीका होता है ब्लड टेस्ट। हर कोई, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक एक्सपर्ट को अप्रोच कीजिए, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे वो करवाइए, बी श्योर कि आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है। और जरूरी नहीं है डेफिशिएंसी, कभी कभी कोई चीज की अधिकता भी बहुत तकलीफ देती है। तो दोनों में से जो भी हो, अप्रोच कीजिए सही तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, एक सही एक्सपर्ट के पास जाइए, और डेफिनेटली आई एम श्योर आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर निकलेगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक स्वस्ति सुखम एंड अभिषेक। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया जो मजा आया। एंड इस चीज को मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूंगी तो वो है फ्यूल विद फैक्ट्स एंड नॉट फिक्शन। सो आप जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं उसके बारे में जानिए, समझिए, और फिर उसको खाइए। और किसी के भी कोई मिथ में मत आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ भी मिथ है, तो हम हैं आपका मिथ बस्टर करने के लिए। प्लीज कॉन्टेक्ट अस, और हमारे रोज किसी ना किसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ मिथ्स बस्ट हो रहे हैं। आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, हमारी हर वीडियो देखिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारे मिथ्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मिथ बस्टर्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और अगर आपके पास भी कोई मिथ है तो उसे शेयर करना हमारे साथ बिल्कुल मत भूलना, हमें भी तो पता चले मार्केट में क्या नए मिथ्स चल रहे हैं जिसे हम और बस्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।